क्या खा रहे हो? इन बालकों ने खाई आइसक्रीम भाई। दिव्यम क्या खा रहे हो? चाउमीन गोलगप्पे वगैरह है। मेरा सच में कुछ भी मन नहीं कर रहा खाने का। क्या खाने का मन कर रहा था? और चाउमीन में हल्दी और डालने। क्या है बाबू ये? मेरा कुछ भी मन ही नहीं कर रहा था खाने का, पर फिर एंड टाइम पे मैंने सोचा तो समोसा तो खाई लेती, पर फिर भी फायदा नहीं है, गर्म नहीं है, नॉर्मल है। आप लोगों को पता ही है ऐसी जगहों पे ऐसा ही मिलता है। वैसे की वैरायटी बहुत सारी है, बट रेटिंग कोई ज़्यादा खास नहीं थी। बच्चों ने तो आइसक्रीम ही खाई है, उन्होंने कुछ खाया। चलो अब लाइटें ऑफ हो जाएंगी तो ये खाएंगे और फिर उसके बाद आगे जो भी होगा देखते हैं हम नेक्स्ट कहाँ रोकेंगे भी या नहीं। गाइस मॉर्निंग हो गई है और मॉर्निंग का व्यू बहुत ही प्यारा था। दिव्यांश जीनी और इसके पापा सो रहे थे और मैं उठी हुई थी, तो मैंने सोचा थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लूँ। रात को कुछ भी रिकॉर्ड खाना खाने के बाद नहीं किया था, क्योंकि लाइट्स वगैरह सब बस की ऑफ हो जाती है तो कुछ दिखाई देता नहीं है, तो फिर डिस्टर्ब करना और लोगों को भी अच्छा नहीं होता, तो इसी वजह से मैंने कुछ ज़्यादा शूट नहीं किया रात को। तो मॉर्निंग में ये हमारे गांव का नज़ारा आप देख ही सकते हैं, बहुत ही सुंदर और बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था। गाइज ये टाइम हो रहा है 5:30 बजे का, या 5 बज रहे थे आई थिंक, तो तभी का ही टाइम है ये। बहुत ही प्यारा लग रहा था, बहुत ठंडी ठंडा सा मतलब देखने में लग रहा था। वैसे तो फील कर पा रही थी क्योंकि ऐसा कुछ था नहीं। गाइस फिर बस वाले ने ना चाय नाश्ते के लिए बस को रोक दिया था, पर दिव्यांश मेरी गोद में सो रहा था तो मैं गई नहीं थी, तो मैंने बाहर से ही थोड़ा सा रिकॉर्ड किया। इतना कुछ खास था नहीं, पतिदेव गए थे नीचे, देख के आए थे, और मेरा मन भी नहीं था जाने का क्योंकि पैर में और कमर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था मुझे, तो वही जाके बस चाय वगैरह लेके आए थे। और दिव्यांश सो रहा है मेरी गोद में। दिव्यांश सो रहा था और जिनीशा उठ गई थी क्योंकि मैंने इसको टॉयलेट वगैरह के लिए उठाया था, क्योंकि बस फिर आगे पता नहीं कब रुकती, इसी वजह से। पतिदेव गए हुए हैं चाय कर रही हूँ उनका वेट कि कितनी देर में आएंगे चाय लेके, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ना मतलब अनकंफर्टेबल सा लग रहा था क्योंकि वो काफ़ी देर से गए हुए थे। और पतिदेव लेके आ गए हैं चाय, और चाय मिली है कुल्हड़ में। और गाइस कुल्हड़ वाली चाय पीने में मज़ा ही बहुत आता है, बहुत इंजॉय भी होता है। कैसा एक्सपीरियंस है आपका? बहुत बेकार। फिर आप ही कहते हैं ऐसे भी जा सकते हैं, अच्छा लगता है। कोई साथ नहीं है ना, अब बोलो। बच्चों के साथ अच्छा नहीं है ना ऐसे बैठ के, क्योंकि हम ही नहीं बैठ पा रहे ढंग से। बॉडी में कितना पेन हो रहा है तुम बताओ। सीरियसली गाइस बहुत ज़्यादा ना कमर में और पैरों में दर्द होने लग गया है, क्योंकि ना 2 सीट वैसी ना, और हमें स्लीपर वाली मिली ही नहीं थी, नहीं तो वो हमेशा उससे ही जाते हैं। और इन्होंने तो अपनी करवा भी रखी थी, वो कैंसिल करवाई कम से कम एक तो होती, वो भी कैंसिल कराई। फिर यहाँ आने के बाद भी हमने पूछा था कि भैया अगर है तो कोई खाली तो हमें दे दो, तो नहीं मिली, तो फिर इसलिए हमें ऐसे ही जाना पड़ रहा है। पर सच में ना बहुत ज़्यादा मतलब कि ना कमर में दर्द हो गया। अब बच्चे हैं वो तो सोएंगे ही भाई रात को, तो हालत आप देख सकते हो। इनके तो बहुत ज़्यादा बैक में पेन होने लग गया है। और कोई नहीं, बस अब पहुंच जाएंगे। फिर ना आगे के लिए सीख है कि ऐसे कभी मत जाओ। अकेले हो तो ठीक है, कंफर्टेबल रहेगा, बट बच्चों के साथ बिल्कुल भी ये सीट वाला कंफर्टेबल नहीं है, क्योंकि सामान भी हो जाता है थोड़ा बहुत जो हम अपने पास कैरी करते हैं, बैग वगैरह छोटा मोटा, तो इसलिए अब देखते हैं बस कितनी देर में चलेगी। अभी पिए हमने कुल्हड़ वाली चाय, मस्त एकदम। मतलब चाय ठीक थी, मतलब रेटिंग 10 में से कितनी देंगे आप? 8 दे सकते हैं। पर मीठी थोड़ी ज़्यादा थी, है ना? जब तो बस मीठी थी, बस बाकी थोड़ी सी बस थोड़ी थी। हाँ सच में कुल्हड़ बहुत छोटा सा था, मतलब कि कुल्हड़ इतना सा था, इतना सा दिखाना, ये देखो बस ये इतना सा ही है। इसमें सिर्फ ना
अगर हम ढंग से वो जो डिस्पोजल वाला होता है उसकी पिए तो 2 ही सिप आएगी अच्छे से पीने वाले इंसान की। चलो गाइस देखते हैं अब आगे क्या होता है, जैसे भी होगा आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। घर पहुँचने को तो गाइस तो हम पहुँच गए, मतलब पहुँचने वाले हैं, सिर्फ 1 घंटा और लगेगा। और थोड़े से हो गए हैं रेडी, क्योंकि अच्छा नहीं लगता ऐसे जाएंगे तो, क्योंकि सुबह से मतलब कल से ऐसे बैठे हुए थे, थोड़ा बहुत सा मैंने टचअप सा कर लिया है। जीनीशा को, जीनी देखो इधर, जीनी को थोड़े बाल वाल सेट कर दिए हैं। वैसे तो ऐसे ही ये पतिदेव बैठे हुए हैं पीछे, दिव्यांश उधर खेल रहा है। बस पहुँच जाएंगे और थोड़ी बहुत देर में। कितना टाइम लगेगा भैया यहाँ से? 1 घंटा कम। मैं थक गई बैठे बैठे सच में, क्योंकि ना वैसे तो ऊपर की स्लीपर क्लासेस भी खाली थे, वो चली गई हैं, पर फिर भी अच्छा सा नहीं लगता ना, पूरी सीट अपनी सी लगती है, तो इस वजह से मैं वहाँ पे नहीं गई। बच्चे तो फिर भी खेलने के लिए चले गए थे, ये दोनों लगे हुए हैं खेलने में, इधर उधर इधर उधर। ये जीनीशा भी देखते हैं, अभी 1 घंटा लगता है, 1.5 घंटा लगता है। वैसे तो अभी 1 घंटे का टाइम बताया है, पर और देखते हैं। क्या दे रहे हो बाबू? इसको देखो। चलो गाइस देखते हैं थोड़ी देर में कब तक पहुँचते हैं, और जब पहुँचते हैं तो आपको दिखाते हैं। और फाइनली गाइस हम पहुंच गए हैं गांव में। मैं अपने ससुराल पहुंच गई थी, और ससुराल पहुंचने के बाद ये हैं हमारी ससुराल की गलियां, जहां पे हम जा रहे हैं। और दिव्यांश को लग गई थी चोट हाथ पे बहुत तेज़, ये बस में उतरते टाइम लग गई थी। और ये बैठे हुए हैं पतिदेव, और यहाँ से थोड़ा सा वॉकिंग डिस्टेंस है, तो हमने सोचा कि सामान है, बच्चे हैं, तो हम रिक्शा ले लेते हैं, इसी वजह से हम रिक्शे से गए थे, ऑटो किया था। दिव्यांश बहुत ज़्यादा रोने लग गया था, और मेरा मूड इसी वजह से बहुत ख़राब हो गया था कि दिव्यांश को चोट लग गई थी, और ना उसको ब्लड भी बहुत ज़्यादा निकल रहा था। एंड गाइस पिछली बार मेरे देवर थे यहाँ पे, तो वही हमें लेने के लिए आए थे, तो इस बार मैं वही कह रही थी पतिदेव से कि इस बार नहीं है भैया, तो कितना अजीब सा लग रहा है, खुद से ही जा रहे हैं, कोई लेने के लिए भी नहीं आया, क्योंकि कोई रहता नहीं है गाइस, तो इस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है कि अगर फैमिली जहाँ पे रहती है वहाँ सब आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। बट कोई नहीं, नंदिनी थी, मतलब भैया की वाइफ जो है वो रहती है वहाँ पे, तो आगे आप उससे भी मिलोगे। और ये है हमारा गांव, और ये है गांव की मार्केट। एंड देन हम पहुंच गए हैं घर पे। घर पे आने के बाद हमारे साथ एक प्रॉब्लम हो गई, रिक्शे वाले को पैसे देने के लिए खुले पैसे ही नहीं थे, फिर हमने जैसे तैसे करके उसको पैसे दिए, और हम जा रहे हैं घर में एंटर करके। और अब गाइस पहुंच गए हैं घर पे। आपको आगे आने वाले व्लॉग्स में देखने के लिए मिलेगा सब कुछ, प्लीज़ जब तक व्लॉग में बने रहें, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो गाइस हम पहुंच गए हैं गांव में, और बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रखी है, और लाइट भी नहीं है, लाइट भी चली गई। मतलब जब आए थे तब तो थी लाइट, पर अभी लाइट नहीं है, काफ़ी देर हो गई, मतलब नहा वहा के खाना वाना खा के बैठ गए हैं, और बस। सो गाइस आ गए हैं गांव में, और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रखी है, दिल्ली का तो कुछ भी नहीं है, यहाँ बहुत बुरा हाल है मतलब। और सबसे बड़ी बात पता है क्या, यहाँ पे ना लाइट भी नहीं है अभी, मतलब जब हम आए थे तब तो थी, अब लाइट गई है काफ़ी, मतलब 1 घंटा हो गया है ना? कितना टाइम हो गया लाइट को गए? 1 घंटे के आसपास हो गया। हाँ, और ये पतिदेव बैठे हुए हैं, और यहाँ पे बच्चे सब बैठे हैं। ये है मिश्री, मिश्री हेलो करो मिश्री, ये बैठा है दिव्यांश, और ये है मेरी जीली, और ये मेरी छोटी सी बाबू है एक। ये जो भैया आपने देखे होंगे, अपने ब्लॉग में, तो उनके बच्चे हैं ये दोनों। बस गाइस बैठे हुए हैं, खाना वाना सब खावा लिया है, और
बैठी है। अभी मैं आपको उनकी वाइफ से भी मिलवाऊंगी अभी थोड़ी देर में, क्योंकि वो अभी कुछ काम वाम करने गई हुई है। ये देखो इसकी नौटंकी देखो, बार बार चढ़ रही है उतर रही है, चढ़ रही है उतर रही है। देखो कितनी मेहनत कर रही है। श्री क्या कर रही हो? ऊपर चढ़ रही हो क्या? चढ़ जाओ, चढ़ो ऊपर चढ़ो, जल्दी आओ, जल्दी 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 आओ भाई, आओ। पूरी मेहनत कर रही है। और चढ़ो चढ़ो चढ़ो, जल्दी चढ़ो। वेरी गुड। आए मिर्ची तो चढ़ गई। और गाइस ये पतिदेव यहाँ गर्मी में इनका बुरा हाल हो रखा है। और ये कुछ ना पौधे वगैरह उगा रखे हैं, मतलब ये थोड़ा मतलब खेती वगैरह सी करते हैं घर में, मतलब ये खुली जगह है वहाँ पे, और यहीं पे खाट वगैरह लगा के हम लोग बैठे हुए हैं। और आगे अंदर की साइड भी थोड़ा सा मतलब लगाया हुआ है, बाकी कमरे वगैरह है। और बस बैठे हुए हैं, ले रहे हैं गर्मी के मजे। क्या है ये, किस चीज़ की आवाज़ है ये? हाँ उसकी। ये बच्चे ये खेल रहे हैं यहाँ पे। सो गाइस, तो अभी लाइट आई है और कूलर चलाया है, और अभी थोड़ी सी राहत मिली है कि हाँ यार एटलीस्ट अच्छा लग रहा है मतलब। और अब जा रही हूँ, पहले बच्चों को पिलाऊंगी दवा, फिर उसके बाद रेस्ट करूँगी, क्योंकि ना इतनी गर्मी हो रखी है ना, और बच्चे अगर बीमार हो गए तो भैया ने मेरा तो बुरा हाल हो जाएगा वैसे ही यहाँ पर। और दिव्यांश खेलने में लगे हुए हैं दोनों भाई बहन, और पतिदेव रिएक्शन आप देख सकते हो इनका, कितना पसीना आ रहा है। ऐसा लग रहा है कितनी मेहनत करके आई हो। मेहनत करके ही आया हूँ। क्या मेहनत करके आई हो? 900 किलोमीटर आ गया। चल के आई हो क्या? चल के आया हूँ तो फिर भी बैठ के तो आया हूँ। सच में यार, उसमें बैठने से ना कमर में इतनी बैंड बज गई है, बहुत ज़्यादा ना दर्द हो रहा है पैरों में ना। मेरे पैरों में भी स्वेलिंग आ गई है, और पतिदेव के पैरों में भी स्वेलिंग आ गई है, पता नहीं क्यों आ गई है। मेरे पैर तो कट भी गए हैं दोनों तरफ से ना, पता नहीं कैसे। अब जा रही हूँ, पहले बच्चों को दवाई दूँगी, उसके बाद थोड़ा रेस्ट करेंगे, उसके बाद जो होगा आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और अभी यहाँ पे कोई नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि यहाँ पे अभी कोई नहीं रहता है, सिर्फ मेरी जो मतलब दौरानी है वो रहते हैं और भैया रहते हैं। भैया भी हैं नहीं यहाँ पर, क्योंकि वो गए हुए हैं दिल्ली, क्योंकि वो वहीं पर ही काम वगैरह करते हैं। तो अभी मतलब आने वाले थे। पिछली बार हम आए थे जब भैया थे, तो मतलब जो उनकी वाइफ है नंदिनी, वो अपने घर गई हुई थी, और अब की बार भैया नहीं है तो वो है। तो अभी वो आएगी तो मैं मिलवाती हूँ आप लोगों से। तब तक मैं थोड़ा रेस्ट कर लूँगा, फिर बच्चों को पिला दूँ दवा, फिर आपसे बातें